तो आज तीसरा पार्ट देखते हैं, गान युद्ध मतलब गाने का युद्ध, गीत का युद्ध। सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम मतलब युद्ध, लड़ाई जो पहले राजाओं के बीच होती थी। संग्राम के बाद प्रकाश के अंधकार पर विजय प्राप्त की। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में खेल रही थी और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। इसका मतलब कि जो राजा थे उस जगह के, उन्होंने युद्ध जीता था और इस जीत के कारण सब लोग आनंद में थे। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। ये स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन मतलब जो लोग प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं, तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे, मतलब संसार का के मोह माया का त्याग कर चुके थे। जो संसार को त्याग चुके थे, उनको सुर ताल की क्या परवाह। वो तो अपने ही मग्न में गाते थे, उनको ना किसी सुर की परवाह ना किसी ताल की। वो गा रहे हैं तो कैसे सुर निकल रही है, कैसे ताल बैठ रहे हैं। कोई सुर ऊपर चढ़ा जाता, कोई मुंह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियां पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में लेकर चले गए। अकबर मुगल बादशाह थे। उस राज्य के मुगल कौन थे, राजा कौन थे? अकबर बादशाह। उनके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी ना कर सके वह आगरा की सीमा के अंदर ना आए, और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्यु दंड का पात्र समझा जाएगा। जो अकबर के गवैये थे तानसेन, उन्हें अपने गाने पर बहुत ज़्यादा घमंड था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनसे अच्छा कोई नहीं गा सकता, और उन्होंने यह शर्त रखी थी कि आगरा के अंदर, उस जगह के अंदर, उस राज्य के अंदर वही आएंगे जो तानसेन से अच्छा गा सकते हैं। अगर तानसेन उनसे नहीं हारा तो फिर उन्हें मृत्यु दंड प्राप्त होगी। बेचारे वनवासी साधुओं को पता ना था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। जब साधु यहाँ पर आकर मतलब उस राज्य में आ घुसे तो उन्हें ये बात पता नहीं थी कि इस राज्य में ऐसी कोई शर्तें रखी गई है। लेकिन कोई चीज पता ना होना या अज्ञानता होना भी एक अपराध कहा जाता है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए, अभियुक्त का मतलब जो अपराधी थे, मतलब यहाँ पे साधुओं को अपराधी माना गया, उन्हें दरबार में पेश किया गया। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न पूछे, गाने से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अब साधु को तो कुछ ऐसा पता नहीं है, वो तो अपने ही मगन में गाते हैं। तो जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो वो इधर उधर देखने लगे। अकबर के होठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। उनमें दया का भाव कम था। तानसेन जो थे उनमें दया बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपने घमंड में बहुत चूर रहते थे। मृत्यु उन्होंने क्या किया, अपने घमंड के कारण सारे साधुओं को मृत्यु दंड की आज्ञा दे दी। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं। और उसमें एक 10 वर्ष का बालक था जिसको इन्होंने बोला कि ये छोटा बालक है, इसका कोई दोष नहीं है, तो इसे छोड़ दिया जाए। बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा और घोर संकटों में रक्षा कौन करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। जो बालक था उसके जो पिताजी थे उनको भी मृत्युदंड मिली थी,
जिनकी कोई गलती नहीं थी। तानसेन ने अपने घमंड में उनको भी मृत्युदंड दे दिया था और वो बालक जब वापस अपनी कुटिया में आया तो तड़पने लगा कि मेरे बाबा अब नहीं, अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा। वो साधु थे, मुझे भक्ति का मार्ग कौन सिखाएगा। वो अपने विचारों में बहुत ज़्यादा तड़प कर डूबा हुआ था। इतने में ही खड़ाऊ पहने, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा अशांत मत हो। बैजू घबराकर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। बिलख बिलख कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर व्रज गिरा है। मतलब व्रज का मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुत कठोर, या एक तरीके से कह सकते हैं बिजली गिरी है। शंकरानंद बोले, शांति शांति। बैजू रोते हुए बोला, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। बैजू ने चरणों से लिपटकर कहा, गुरुवर शांति जा चुकी है, अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है। प्रतिहिंसा मतलब क्या होता है, जो तानसेन ने हिंसक प्रवृत्ति अपनी दिखाई है, जो हिंसा किया है, उसके बदले मुझे भी हिंसा करनी है। प्रतिकार की आकांक्षा है, मेरे अंदर अब बदला लेने की इच्छा है, उस नन्हे बालक ने साधु से कहा। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वो शस्त्र। शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से से पागल हो रहा हूँ। 12 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियां उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, तप करूंगा, परंतु वह शस्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 12 वर्ष में वह के बाद वह मिल सकता है। तो साधु ने कहा, जब वो गुस्से में था और वो बोल रहा था नन्हा बालक कि मेरे अंदर बदला लेने, जो तानसेन ने मेरे साथ किया है उसका बदला लेने के लिए मेरे अंदर आग जल रही है। तो इस पर गुरु ने कहा, साधु ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी एक बात बताऊंगा, ठीक है, जिससे तुम अपने पिता का बदला ले सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। तो उस वक्त जो नन्हा बालक था वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, क्या 12 वर्ष तपस्या करने के बाद मुझे वो शस्त्र मिल सकता है जिससे मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। तो शंकरानंद ने कहा, हाँ। बैजू झुक गया, आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। ये जब उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, तो बैजू उनके चरणों में गिर गया और उनको कहा कि आप साक्षात ईश्वर हैं, आप ईश्वर के समान हैं, आप ईश्वर ही हैं और आपका उपकार मैं जब तक जीऊंगा तब तक नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए जो तरुण थे। तरुण मतलब जो जवान थे, जो युवक थे, वो भी बूढ़े हो गए और उनके केश श्वेत हो गए और उनके बाल, जो 12 वर्ष पहले जो जवान थे जिनके बाल काले थे, उनके बाल भी अब श्वेत मतलब सफ़ेद हो गए। बैजू बावरा तरुण हो चुका था और 12 वर्ष के बाद बैजू जो था वो जवान एक लड़का हो चुका था, बावरा, जो अपने ही धुन में मग्न रहता था और गान विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमय मोहनी आ गई थी। वो अपने गान विद्या में धीरे 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 बहुत आगे बढ़ चुका था और उसके स्वर में एक अजीब सी जादू आ चुकी थी और वो जब गाता था तो मतलब खुद ब खुद लोग मोहित हो जाते थे उसके गाने सुन के। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते और पंछी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला। बैजू, तू तो गंधर्व हो गया है। गंधर्व का मतलब जो गाने में, जो गाना गाने में एकदम पूर्ण
कला से भरपूर हो जाए, ठीक है, जिसके पास गाने के मामले में किसी तरह का कोई कमी ना हो, कोई विद्या की कमी ना हो, उसको गंधर्व कहते हैं। अब मेरे पास और कुछ नहीं है, अब तुम्हें एक गुरु शिक्षा देनी होगी। तो 12 वर्ष के बाद शंकरानंद ने हंसकर बैजू से कहा कि मेरे पास जो भी था मैंने तुम्हें वह दे दिया, अब तुम तुम्हारे पास जो कला है तुम उसमें मतलब निपुण हो चुके हो, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें जो दिया उसके लिए तुम्हें मुझे एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा, आज्ञा करो, आज्ञा करे। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूं कि शंकरानंद, ये इतना तक बैजू ने बोल दिया कि प्रतिज्ञा करता हूं कि शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब यहाँ पे क्या था कि बैजू ने ये विद्या क्यों ली, 12 वर्ष तपस्या क्यों की, इसलिए ताकि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके तानसेन से, ठीक है। और अब जब 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो जब शंकरानंद ने कहा कि तुम्हें एक गुरु दक्षिणा देनी होगी, तुम प्रतिज्ञा करो, तो उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और उस समय कैसा था कि एक बार अगर मुख से कोई बात निकल गई, प्रतिज्ञा करता हूँ या मैं वचन देता हूँ, तो उनको पूरा करना ही होता था। तो इस पे क्या हुआ कि जब उसने ऐसा सुना कि उनके जो शंकरानंद जो गुरु थे, उन्होंने ऐसा एक प्रतिज्ञा करवाया कि इस राग विद्या, मतलब जो उसने विद्या प्राप्त की है, उससे किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तो उसका खून खौल गया। उसे इतना गुस्सा आया कि मैंने 12 वर्ष तपस्या इसी के लिए ही किया था कि मैं उससे बदला लूं तानसेन से, और जब मैंने इतनी तपस्या पूरी की तो मेरे गुरु जो हैं उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया कि मैं इससे किसी का हानि नहीं पहुंचाऊंगा, अगर मैं बदला लूंगा तानसेन से तो तानसेन को हानि पहुंचेगी ही। तो इस वजह से उसको बहुत ही गुस्सा आया। शंकरानंद ने कहा, इस राज्य विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ये प्रतिज्ञा करना है। बैजू का रक्त सूख गया, मतलब बैजू का खून सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे, 12 वर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी, मतलब बेकार कर दिया। अब जब उसकी गायन शक्ति उसके क्या थी, एक तरह की छुरी थी जिससे वो तानसेन को अपने गायन शक्ति के प्रयोग करके वो तानसेन को मार सकता था, लेकिन जब उसके पास ये छुरी आई तो उनके गुरु ने उसके भी छीन लिया। बैजू ने होठ काटे, गुस्से में लोग होते तो अपने होठों को ही जैसे काटते हैं, दांत पीसे, वह खून का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। ये आपके ये आपका एक भाग्य है इस कहानी का। अब दूसरा भाग्य जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा भाग के साथ साथ आपका एक्सरसाइज जो है वो भी करवा दूंगी। थैंक यू।